हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिया बहुत ही अमीर लड़की थी, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की। बचपन से ही वो अपनी शादी को लेकर अलग अलग सपने संजोती रहती थी। वो लोगों से सुनती आई थी कि शादी के बाद सभी कपल्स हनीमून पर जाया करते हैं, और इस तरह उसको भी अपने हनीमून पर जाने का खूब खुमार चढ़ चुका था। इसीलिए वो अपनी माँ बीना से अपनी शादी के लिए एक लड़का ढूंढने को कहती है, जिसके बाद उसकी माँ मनोज नाम के लड़के से उसकी शादी करवाकर उसे विदा कर देती है। शादी के बाद जिया अपने हनीमून पर जाने के लिए अपने पति से बात करती है। सुनिए जी, क्या हम हनीमून पर नहीं जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। वैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की बीचेस की बुकिंग भी करवा ली है। बस थोड़े से पैसे मांग लेना जानू अपनी माँ से, जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पे थोड़ी सी। हाँ, वो तो मैं मांग लूंगी, लेकिन एक दिक्कत है, मुझे पता नहीं है कि हनीमून क्या होता है। अरे तो मैं किस लिए हूँ बाबू, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, मैंने माँ से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने पति से पूछ लेना, वही जवाब देंगे इसका। इस तरह वो दोनों फ्लाइट में बैठकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं और वहां एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं। मनोज अपनी बीवी से दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसका गंवारपन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो अपने हनीमून पर अपनी बीवी के साथ नहीं, बल्कि महक नाम की लड़की को अपने साथ ले आया होता है और उसके साथ एंजॉय करता रहता है। एक रात जब जिया बीच पर घूम रही होती है, तो वो अपने पति को महक के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देख लेती है और गुस्से से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? आप हनीमून पर मेरे साथ आए थे ना, तो फिर ये क्या है? और तुम, शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के साथ रंगरलियां मनाते हुए? हे यू, तुम होती कौन हो? खुद को इनकी पत्नी बोलने वाली? अपने पति से पूछो कि वो क्या चाहता है। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पति है, तो मेरे साथ ही हनीमून मनाएंगे ना, तुम्हारे साथ थोड़ी। डार्लिंग, क्या ये लड़की सच कह रही है? अरे नहीं बेबी, तुम कहाँ और ये कहाँ, इस जैसी गवार की तो मैं शक्ल भी ना देखूं। क्या कहा आपने? आप यहाँ इसके साथ आए हैं, तो फिर मैं यहाँ किसके साथ आई हूँ? ज्यादा मत चिल्ला, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। मैं तेरे साथ, वो भी हनीमून। पागल हो गई है क्या तू? जरा अपने आप को देख, जाहिल कहीं की। अगर मैं जाहिल गंवार हूँ, तो मुझसे शादी ही क्यों की? अरे तुझसे शादी तो मैंने पैसों के लिए की, ताकि मैं अमीर हो जाऊं, वरना तेरे जैसी गवार बीबी को आज के जमाने में रखेगा ही कौन। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में से चवन्नी भी कैसे लेते हो। और क्या कहा था तुमने मुझे? गंवार हूँ मैं? हाँ, देख लेना, एक दिन तुमसे भी अच्छा लड़का ना अपने साथ यहीं इसी जगह हनीमून पर लेके आऊंगी। तुम सड़ो यहाँ, देखती हूँ कैसे आते हो इंडिया वापस। वो अपने सारे पैसे अपने साथ लेकर वहाँ से वापस इंडिया लौट जाती है। अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसे वहीं ऑस्ट्रेलिया में छोड़ देती है, और मनोज जिस लड़की के साथ आया होता है, वो भी उसका साथ वहाँ पर नहीं देती और उसे धोखा देकर इंडिया लौट जाती है। जिया इंडिया पहुंचकर सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करती है और अपने आप को एक नया बोल्ड लुक देती है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। हर लड़का उसे चाहने लगता है। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात जय नाम के लड़के से होती है, जो अचानक ही उसे कैफे में टकरा जाता है और उसे जिया से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। धीरे धीरे जय जिया के बारे में सब कुछ पता करता है और जिया के ऑफिस में ही काम का बहाना बनाकर आने लगता है। लेकिन एक दिन ज्यादा देर ना करते हुए जय जिया को अपने दिल की बात बताने की ठान लेता है और उसके पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी मिस जिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
अरे तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। वो उस दिन आप कैफे में मुझसे टकरा गई थी। अरे मैं वही तो हूँ। अरे जब से आपको देखा है कुछ होने लगा है। क्या? जी हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगी? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। प्लीज मान जाइए ना। जय के चेहरे की मासूमियत और उसका प्यार देखकर जिया मान जाती है और उससे कहती है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें जान तो लूं कि तुम कैसे हो। जी हाँ जरूर। तो कब मिल रहे हैं हम? ये लो मेरा नंबर, मैसेज कर देना जहाँ भी मिलना हो। इस तरह वो दोनों रोजाना ही एक दूसरे से मिलने लगते हैं और जिया को भी उससे प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जय के साथ जिया फिर से अपने हनीमून का प्लान बनाती है। जय उसे दोबारा ऑस्ट्रेलिया ही ले जाता है, जहां वो एक बहुत ही महंगे से होटल में एंजॉय करते हैं। जय, तुम जानते हो कि ये मेरा कितना बड़ा सपना था। तो जिया, क्या मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी जगह ले चलूं? हाँ बिल्कुल, जहाँ तुम बोलो वही चल दूंगी। जिया सेक्सी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और जय उसकी आंखें बंद कर उसे ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में ले जाता है, जहां उसकी आंखें खोलकर वो सबसे पहले उसे जुगनू दिखाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वो वहां एक छोटा सा टेंट लगाकर एक रोमांटिक से डिनर डेट प्लान किए होता है। तभी जय अपनी बीवी को एक प्यारा सा तोहफा देता है, जिसमें उसकी मनपसंद चॉकलेट होती है। वाओ, मेरी फेवरेट चॉकलेट तुम्हें कहाँ से मिली? बस मिल गई तुम्हारे लिए, तो अब खा लेते हैं इसे। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। एक तरफ से तुम खाओ, एक तरफ से मैं खाता हूँ। ये कैसा गेम है? वो दोनों एक दूसरे के साथ चॉकलेट खा ही रहे होते हैं और वक्त बिता रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक से बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को तुरंत ही अपने होटल लौटना पड़ता है और दोनों ही पूरी तरह से भीग जाते हैं। साथ ही भीगे कपड़ों में जिया जय को बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही होती है, तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और तभी वहाँ उसका पहला पति मनोज आ जाता है रूम सर्विसिंग के लिए। रूम सर्विस? मैम, सर, रूम सर्विस? ये क्या मजाक है? तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। दिख नहीं रहा यहाँ एक औरत भी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा हनीमून खराब करने आए हो यहाँ? जिया, कौन है ये? जिया उसके बारे में जय को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो उससे गुस्सा हो जाता है। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? देखो, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब भूलना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। और तुम निकलो यहाँ से। नहीं जिया, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे घर जाना है। देखो मेरा क्या हाल हो गया है। भाई साहब, आप तो समझदार है, आप क्यों नहीं कहते इन्हें कुछ? जिया उसे रोता हुआ देखकर मनोज के मुंह पर कुछ पैसे फेंक मारती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। प्लीज जय, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आता आखिर क्या मनुष्यत है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम भी मुझे छोड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं तुमसे बस थोड़ा सा नाराज था क्योंकि तुमने मुझसे इतना कुछ छिपाया, लेकिन अब नहीं, अब सब ठीक है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मेरी जान। इस तरह जय जिया को माफ करके उसे अपने गले से लगा लेता है और वो दोनों वहाँ पर अपना हनीमून अच्छे से एंजॉय करते हैं। साथ ही कुछ हफ्तों के बाद दोनों वापस इंडिया लौट आते हैं और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जिया की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जो अपने हनीमून को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।